जिला सुल्तानपुर में सत्युद्भव दर्शन सप्तदर्शी मानव समाज के द्वारा सत्युद्भव दर्शन श्रद्धालु मानव मिलन का कार्यक्रम आयोजित है। जहाँ 2-4 जिले से लोग मानव भाई आए हुए हैं और जनाना लक्ष्य है सत्य का, संसार के दुखिया तक सत्य का संदेश, सत्य की वाणी, सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें। संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं, डरे मत, प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा। शुरुआत होती है भाई वर्ष 1993 से, जबकि सत्य को जाना और पहचाना गया। तो पहचाना भाई दुखिया भाई ने, तो दुखिया भाई वह जो आपके सामने आज वाणी देना चाह रहे हैं। हम चंद्रवली निवासी खुशियालपुर तारा गांव हंडिया प्रयाग वाराणसी में ही हमारी ड्यूटी थी। मैं आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर कार्य कर रहा था। आते जाते बहुबार आपको मैं देखा करता था, वाणी भी सुनी थी। कभी वक्त पर जिससे आकृष्ट हुए कभी हम कि नेताजी से हम अपना दुख, अपनी दिक्कत कहें तो हमें लगता है कि शायद कुछ समाधान हमको जरूर मिलेगा। तो भाई सत्य को जाने हैं, जब पहचाने हैं तो वाणी यही सत्य से जब हम बोले हैं कि आप ही सत्य हैं, आप सत्य हैं, आप ही सत्य हैं, हमने आपको पा लिया, हमारा मानव जन्म सफल हो गया। तो सत्य बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हम ही सत्य हैं, हम सत्य हैं, तुमने हमको पहचान लिया। पर अब ये बताओ भाई कि सत्य तुम्हारे बेटे का दुख हटा दे कि संसार के दुखिया को सुख शांति पहुंचाए। तो हमारे मुख से यही बात निकली कि है सत्य सुखदाई, जब कोई दुखिया मेरे समक्ष रोने लगता है तो हमसे देखा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि संसार के दुखिया मानव को सुख शांति पहुंचाकर हमारी इच्छा की पूर्ति करें। तो सत्य ने कहा कि भाई क्या बताओ, तुमने संसार देखा है कितना बड़ा है? हम कहे सत्य नहीं, हमने संसार नहीं देखा है कितना बड़ा है, पर हमने दुख देखा है कि कितना भारी होता है, कैसा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्य संसार के दुखिया मानव भाइयों का दुख हटा करके हमारी इच्छा पूर्ति करें। तो कहें भाई देखिए कहने से तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहले अभी तुम ही बताए हो वार्ता के दौरान कि तमाम जिलों में तुम गए हो, आए हो, घूमे हो और तुमको कहीं सत्य का झंडा या सत्य का कोई पूजा स्थान या सत्य का मंदिर, सत्य का शिवालय कहीं कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दिया, इसलिए तुमने सत्य नहीं पा पाए। तो भाई संसार ने सत्य को नहीं जाना था, इसलिए सत्य का कोई स्थान और कोई जगह नहीं बन पाई। पर अब तुम जान गए हो, पाए हो, तो कम से कम सत्य का एक निशान, ध्वजा धरती पर फहराओ
और तो हमने ये दिमाग में आया कि सत्य हम कहाँ फहराएं झंडा। तुरंत विचार किए कि देखे कि भाई हमने तो कोई एक रत्ती भी जमीन कहीं 1 इंच भी नहीं खरीदा है, भले नौकरी कर रहे हैं, बिक गए तब भी। तो ऐसी स्थिति में आखिर में सत्य हम कहाँ झंडा फहराएं। तो सत्य ने कहा कि देखो भाई ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वहीं झंडा फहराओ। तो सत्य जहाँ रहते थे मैदान था, जहाँ की आज वो निवास स्थान पर जहाँ सतुद्भव दर्शन होता है, उसके पास जो पानी की टंकी है, उसके पूरब में जो मैदान जहाँ की रेलवे कॉलोनी बन गई है, वहीं पर पगिया डोरी उद्योग का कार्यालय था, जिसके की सर जी स्वयं अध्यक्ष थे। और 40 परिवार के लोग उस जमीन पर चरखा चला करके डोरी बनाया करते थे, प्लास्टिक की और सूत की, और लोगों को अपना मालिक लोगों को पहुंचा करके उनके अपनी मजूरी पाते थे, सबका परिवार चलता था। और उस जमीन के बारे में जिसकी की मुकदमा चल रहा था, केस रेलवे का और सत्य के बीच, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के द्वारा दबाड़ी हुई भाई सत्य ध्वजारोहण हुआ। उस स्थान पर बता रहे थे कि हाँ, रेल का और सत्य के बीच मुकदमा चल रहा था। जिला मजिस्ट्रेट का आदेश था कि इतने दिन केस चलने के दौरान रेल की तरफ से कोई भी ऐसा साक्ष्य सबूत नहीं दाखिल किया जा सका है जिससे कि साबित होता है कि ये जमीन रेल की है। अतः फैसला यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। तो यथा स्थिति में 40 परिवार का गुजारा, चरखा चलता था, वहाँ पर सारी बातें थी। पर 22 अक्टूबर 1998 को सत्य सम्मेलन के पश्चात 10 दिसंबर 98 को अटल बिहारी प्रधानमंत्री था देश का, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति था, और मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था। इसके समय में आरपीएफ, जीआरपी और यूपीपी के सिपाही सब लोग आकर के और सत्य ध्वजा को उखाड़ के फेंक दिए, तोड़ को हटा दिए। फिर 99 में जब सत्य सम्मेलन के समय पर श्रद्धालु लोग वहाँ एकत्र हुए, उसके बाद में वहाँ लोगों का रुपया पैसा बैग आज सब सिपाही, आरपीएफ और जीआरपी सब लोगों के द्वारा लूट लिया गया। हाँ, और शत्रु ईमान को मिटाने का कार्य इन सबके द्वारा किया गया। और इसने बाणी दिया, अटलवा ने, शास्त्री ने बात कही थी कि जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान। तो इसने बोला कि जय विज्ञान। कहा तीसरा आयाम जोड़ा, मन शत्रु ईमान नहीं चाहिए, विज्ञान चाहिए, जिसके की हाथ में परमाणु बम और जीवाणु बम है। और देखो लोग वह उत्तर प्रदेश जहां से कि संसार के मानव, दुखी मानव को सवाल था कि हम सुखी कैसे हों, जवाब मिला कि शत्रु ईमान लाएं, जीवन अपना सुखी बनाएं। सवाल का जवाब मिला जहां से, वहां आज जो है अब वो हथियारों की फैक्ट्री लगाई जा रही है। जबकि सत्य दिखला रहे हैं कि देखो दुनिया वालों, विश्व की शिक्षा विश्वास पर आधारित
विशासक, मानव उन्मादग्रस्त, ऐसे में लोगों के पास हाथों में हथियार होना अच्छी बात नहीं है। सब विनाश हो जाएगा लोगों का, लेकिन समझ में नहीं आई। तो सत्य ने बस यही कहा कि ठीक है अटलवा, तुझको न मैं मरने दूंगा न जीने दूंगा। और उसके बाद से भैया ये बस सरसैया पर रहा, वेंटिलेटर पर। पहले तो अनदेखा किया तो आंख का अंधा हो गया, ऑपरेशन हो गया। ठोकर मारा लात से तो घुटने का ऑपरेशन हो गया। और बस ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि इसका तो नाम लोग लेना भूल गए कि कोई अटल बिहारी भी है। ऐसा गुप्त हो गया। और बहुत समय के बाद इसकी शरीर छूटी और जब तक रहा ये जिंदा रहने लायक नहीं था और मरने भी नहीं पा रहा था। जो सत्यवाणी हुई थी कि मैं तुझे मरने दूंगा न तो जीने दूंगा, तो जीने मरने के बीच में लटका हुआ ये भीष्म पितामह की तरह से, हाँ महाभारत के भीष्म पितामह की तरह से वो सरसैया पर लेटा कराता ही रहा। फिलहाल सत्य छोड़े तो उसकी शरीर छूटी। तो आए और वाणी के साथ सत्य हम संसार के मानव को दिखाना चाहे वार्ता में कि आए मानव भाइयों, तुम लोगों के भाग्य में दुख नहीं लिखा हुआ है, दुख तुम लोगों को दिया गया है। मध्य एशिया से आए आर्य घोड़ों पर सवार होकर के, तीर और तलवार लेकर के यहाँ मानव को जिंदा जलाया और उनकी सारी संपत्ति हड़प लिया। तब सारी जमीन राजा की हो गई और प्रजा की दशा ये हो गई कि जाही विधि राखे वही विधि रहिए, और जो ही करवावे वही करिए। जिन लोगों ने नहीं मंजूर किया था आधिपत्य इनको, उनको जिंदा जला करके खत्म कर दिया गया। रह गए थे केवल बूढ़े और बच्चे औरतें। तो उनसे जो भी कराया गया दास बना करके करते रहे। और जो आज लोग जाति को अपना आभूषण समझते हैं और हर जाति वाले यही समझते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, तो लोग अपने को जाति समझ लिए, अपने को नाम समझ लिए। तो सत्य दिखलाना चाहे हैं कि भाई देखो, नाम सबका है पर किसी का भी नाम दिखाई देता नहीं है। जब वो बताता है तभी पता चलता है कि इनका क्या नाम है। तो सत्य कहते हैं भाई देखो, आप सब शब्द नहीं हो, नाम शब्द है। और आप सब शब्द नहीं हो, शब्द दिखाई नहीं देता है, जो सुनाई देता है, पर आप सब दिखाई दे रहे हैं। और सत्य ने देखने के लिए सबको दो दो आंखें दिया हुआ है। तो भाई सत्य भजें, मेहनत करें और देख कर चलें। देखें, कभी राजा ने दुख दिया, कभी बादशाह ने दुख दिया, कभी लाट ने दुख दिया, और आज धरती पर, विश्व में धरती पर पैसा राज है। केवल दो जाति मानव की हैं, अमीर और गरीब। केवल दो जाति हैं मानव की, अमीर और गरीब। और पैसे को हर देश में विनिमय प्रणाली सुचारू रूप से चले, लेन देन सब कर सके, इसलिए पैसा हर देश में छपा हुआ है। देश के नागरिक हर देश में गिने चुने हैं।
रुपया जो छपता है वो भी गिन के छपता है। जाने दो यारो, चलो ठीक है, अंग्रेज थे, गुलाम बनाए थे देश को, पर देश तो 75 साल से आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद भी गिना हुआ पैसा गिने हुए लोगों में सबके पास तक पहुंचा नहीं है। तमाम खरबपति अरबपति हैं। और जो ये लोकतंत्र प्रणाली जिसको बता रहे हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है, ये पैसा तंत्र है, पैसा तंत्र है। ये धोखेबाज हैं सब, ये भिखारी नहीं है जो हमारे तुम्हारे पास मांगने आते हैं भीख में वोट। तो भिखारी नहीं, करोड़पति अरबपति हैं। पर सरकार से भीख मांगने का लाइसेंस बन जाता है 25,000 रुपया जमा करके, फिर ही मांगने लगते हैं। मांगता नहीं है। बहुत बड़े आदमी हैं सब, बहुत बड़े दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, हत्यार हैं, दंगाई हैं, तड़ीपार हैं। लेकिन भेष बना के आते हैं हाथ जोड़ करके, हम तुमसे वोट मांगते हैं। तो वोट हम सबका हक है, हकदारी है इस देश में, धरती की। तो सत्य कहे कि भाई देखो, दुख से बचने के लिए आप लोगों को बचना पड़ेगा दुख देने वालों से। तो दुख देने वाले भाई डकैत, हत्यार, चोर और भिखमंगा, भिखार, तो कह रहे हैं भैया ऊपर के शैतानों को बलिदान बंद करो, मांगने वालों को भिक्षा दान बंद करो, दान गौदान लेने वालों को गौदान बंद करो, गौरादान लेने वालों को गौरादान बंद करो। जब हम सब ऊपर के शैतानों को बलिदान और नीचे बेईमानों को मतदान बंद कर देंगे तो हम लोगों का 99% दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। बताइए देश में कितने एमपी, कितने एमएलए, कितने राज्यसभा सदस्य, कितने लोग हैं सब। ये सब मोटी रकम तनख्वाह में ले रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। और दलाली का पैसा लेकर के स्विट्जरलैंड बैंक में ले जाके सब जमा कर दिए हैं। जितना तो ये नंबर 2 का काला धन लाने वाले जो नारा दे रहे थे, जितना धन उस समय नहीं था उससे कई गुना ज्यादा ये 10 साल में लोग ले जा करके जमा कर दिए। और झूठ पे झूठ, हर बार नया झूठ बोलेंगे और हम लोग विश्वास करने की आदत है। हम मान लेते हैं कि नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बोला था कोई ने कि आप लोग खाता खुलवा लीजिए, काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख हम डलवा देंगे। और इसी तरह के सिगुफो ये लोग हर बार नया नया झूठ बोल करके हमारी आप वोट ले करके आपकी, और ये सब देखिए हवाई जहाज में घूम रहे हैं। और हम जब आप अपनी मांग लेकर के सड़कों पर निकलते हैं, जाना चाहते हैं इनके पास, तो इनकी फोर्स हम सबको लाठी लेकर के सड़क पर चलने भी नहीं दे रही। देखा होगा आप लोगों ने, जब कोरोना काल चल रहा था तो लोग सिपाही पुलिस को देख करके ऐसे सड़क पर से भागते थे बाजार से कि जैसे कि लग रहा हो कुत्ते को देख करके सियार लोग भागते हैं। तो सत्य कहते हैं भाई, हम अपनी कमाई, अपना हक दान देना बंद कर देंगे तो जो हमारा अट नहीं रहा है, घट रहा है, तो घटेगा नहीं, अटने लगेगा। और जब से वाणी का अनुसरण श्रद्धालु मानव भाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं लोग कि साल भरे में बोरों दाना तो ये लोग भीख में दे देते थे, और जब भीख देना बंद कर दिए तो बोरों दाना जब बच रहा तो महीना 2 महीना उनका खर्चे के लिए हो जा रहा है।
और इसी तरह से ये भी सत्य दिखला रहे हैं कि भैया ऊपर के शैतानों को जब बलिदान चढ़ाना बंद करोगे तो ये खून नहीं पाएंगे, तो कमजोर होंगे, कमजोर रहेंगे तो तुम्हें दुख कम देंगे। और ठीक इसी तरह से जब मतदान देना बंद कर देंगे दे भैया, ये बेईमान हत्यार दंगाई तड़ी पार लोग, ये लोग भी कोई धंधा काम करेंगे, लोगों के काम कुछ आएंगे। अभी तो लोगों की कमाई खा रहे हैं मौज से और दलाली ले रहे हैं, खा रहे हैं बिचौलिया बन करके। तो सत्य कह रहे हैं भाई से ऐसे लोगों से भैया आप लोग पिंड छोड़ाएं। राजा से पिंड छोड़ाना आप सबके बस का बात नहीं था, और जबरी मार के राजा बना था। बादशाह भी जिंदा दफना के बादशाह बना था, लाड भी जिंदा गोलियों से भून करके तब वो लाड बना था। पर ये तो आप लोगों से वोट लेकर के सरकार राजा बन जा रहे हैं, तो आप लोग वोट नहीं देगो भैया तो ये लोग राजा नहीं होंगे, तो आप लोगों को दुख देने का मौका इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो बाड़ी में बात जो हुई है उसका हम सब अनुसरण करें भाई, कि सत्य भजे मेहनत करें और देख कर चलें। तो देख के चलने में ये सब बातें हैं भाई कि हम भिक्षादान, मतदान, बलिदान ये सब बंद करें और सुख से अपनी कमाई अपने बाल बच्चों के काम में लगाएं। अब गुरुआ महंत के आश्रम में और मंदिर पर, मस्जिद पर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और पीर मजार पर जाना बंद करें और सत्य भजन करके अपना दुख सत्य से सोते समय अपने बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके तब सत्य 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 हमें सुख शांति दीजिए, सत्य सत्य लेट के आंख बंद करके भजते हुए सो जाइए। और दुखी हैं, दुख है तो बैठ के भजन करें, 10 मिनट 20 मिनट समय दें। जब भजन करेंगे तो जमाई आती है, जमाई आएगी, आंख से आंसू बहते हैं और शरीर मन हल्का होता है, दुख कटता है, दिक्कत दूर होती है, तन मन का भार खत्म होता है, चिंता दूर होती है भाई मेरे। और इसी वाणी के साथ हम सत्य समर्पित अद्वितीय मानव चंद्रवली अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बाकी भाई और बहुत से कार्यक्रम होने हैं, वाणी भी भाई लोगों को देना है और भजन वगैरह हैं जिनके द्वारा दर्शाया जाना है, केवल दर्शाने का काम है कि संसार के दुखिया मानव भाई किसी भी दुख से दुखी हो तो सत्य भजन करके आजमाओ, देखो सत्य भजन करने में तुम्हारा रुपया पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, मन लगेगा, तन लगेगा, तो तुम्हारे तन का दुख कटेगा, तन का दुख कटेगा तो मन की चिंता दूर होगी, और मन की चिंता दूर होगी तो भैया हमारी पहली सत्य से उपलब्धि है दीर्घायु जीवन। उसके बाद में फिर भाई दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है और इच्छा की पूर्ति। इच्छा की पूर्ति जब चाहेंगे तो बरसात होगी, जब चाहेंगे तो रुक जाएगी। सुखदाई मानव सुखदाई, दुखियों का भाई, नारी का भाई, सुख शांतिदायक सत्य है भाई, मानव सुखदाई।